कह सकता हूं आजादी के बाद में हमारे यहाँ पर 1962 के अंदर पहली बार खारी फीडर की योजना की। आज बहुत चर्चा होती है नदियों को जोड़ने की, लेकिन हमारे राजस्थान के नीति नियंता, मैं नाम लेना चाहूंगा स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया जी, मैं नाम लेना चाहूंगा नरेंद्र नाथ जी आचार्य साहब का। ये दो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय नदियों को जोड़ने की परिकल्पना को साकार कर दिया। उन्होंने बनास नदी को गोमती नदी से जोड़ दिया। किसके माध्यम से? खारी फीडर के माध्यम से। खारी फीडर जो बनी 1962 के अंदर, ये योजना बनी 1968 के अंदर बन करके ये तैयार हुई। और इस योजना के माध्यम से आप वंडर करेंगे कि एक नदी दूसरी नदी से जोड़ने जा रही, लेकिन वो तीसरी नदी के ऊपर से होकर के आ रही। एक बहुत अद्भुत कह सकते हैं मॉडल है ये अपने आप में, कि राजसमंद लेक के अंदर जो खारी फीडर आती है, ये खारी फीडर जो है वो करजा घाटी और बडाड़ा के बीच में एक नदी है, खारी नदी। उस खारी नदी के ऊपर पुल बन करके नहर निकल रही है, नीचे नदी बह रही है, ऊपर से नहर बह रही है, और वो पानी हमारे यहाँ पे आ रहा है। मैं कई लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, चर्चा हिसाब से राजसमंद में 5% लोगों को भी इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती। तो प्रकृति को शास्त्रों में माता का दर्जा दिया गया, तो ये हमारी माँ है, ये हमारा भरण पोषण करती है। ये झील हमारी माँ की तरह है, और माँ से मुंह मोड़ के हम कितने दिन रहेंगे। तो हम स्कूलों में बच्चों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दें कि भाई हमारी राजसमंद झील के लिए संरक्षण के लिए जल संरक्षण के बारे में समझाना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली बात है कि 75% पानी होते हुए भी धरती पे खाली 3.5% ही पीने योग्य है, और उसको भी अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं लोगों को, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही मतलब विडंबना वाली बात है कि हम हमारी नई पीढ़ी को और जो अभी वर्तमान पीढ़ी है उसको भी हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि इस पानी का महत्व कितना है, ये हमारे लिए कितना जरूरी है। तो अगर हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं कि जनता भी जागरूक हो और आने वाली पीढ़ी हम स्कूलों में भी बच्चों को बता सकें